आज के इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे और प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न हल करेंगे। हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नैना और मेरे चैनल अक्षर विद्यालय में आपका स्वागत है। आज का पहला टॉपिक प्रतिस्थापन विधि, जो कि क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है। अब प्रतिस्थापन विधि हम किस लिए यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं समीकरण के हल निकालने के लिए। ठीक है, तो अब बात आती है कि समीकरण के हल तो हमने ग्राफीय विधि से भी निकाले पिछली वीडियो में, तो अब नया तरीका हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ग्राफीय विधि से जब हम हल निकालते हैं तो हमारे सिंपल पॉइंट्स तो ग्राफ पर देखना आसान होता है, सिंपल बिंदु जैसे कि 2,3, 3,4, -4, -5। लेकिन अगर किन्हीं समीकरण का हल मतलब किन्हीं दो समीकरण की x और y की ऐसी वैल्यूज़ आ रही हैं, जैसे मान लो 2/3 और 14/15, तो ये वैल्यूज़ ग्राफ पर देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि एग्जैक्ट वैल्यू हमारी कितनी आएगी। तो इसीलिए हम एक नई विधि सीख रहे हैं कि अगर x और y के ऐसे हल आते हैं, ऐसी वैल्यूज़ आती हैं कि जिनको ग्राफ पर देखना मुश्किल है, तो उसके लिए हम कौन सी विधि यूज़ करेंगे? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, और इंग्लिश में इसी विधि को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? सब्स्टिट्यूट करना मतलब पुट करना। ठीक है, किसी एक वैल्यू की जगह किसी और वैल्यू को पुट करना, वही हिंदी में मतलब है प्रतिस्थापन। स्थापन मतलब स्थापना करना और प्रति मतलब एक वैल्यू की स्थापना करना, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि। तो आओ तो देखते हैं कि कैसे हम इस विधि में स्थापना करते हैं, प्रतिस्थापन विधि कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम अपनी पहली समीकरण लेंगे। हर क्वेश्चन में हमको यही सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमको अपनी पहली समीकरण लेनी है, यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये सारा कुछ राइट हैंड साइड पे सिर्फ यहाँ पर क्या रहना चाहिए? x। कैसे रहेगा? ये माइनस का 15y है, दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा? प्लस का 15y। अब सिर्फ x रखना है मुझे यहाँ पे, लेकिन x के साथ अभी क्या है? गुना में 7, तो इधर दूसरी तरफ जाकर राइट हैंड साइड पर जाकर ये पूरे के साथ क्या हो जाएगा? भाग। ठीक है, तो ये मेरी क्या आ गई? मान लो तीसरी समीकरण। तो अब हम क्या लिखेंगे? समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब मैंने कुछ भी नहीं करना। जहाँ पर भी दूसरी समीकरण में x लिखा हुआ है, x क्योंकि इस वैल्यू के बराबर है, तो x की जगह पर मैंने बस ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, 2 + 15y बटे में 7। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है? साइन प्लस का प्लस लगा दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ दूसरी समीकरण में? 2y लिख दिया, बराबर क्या लिखा हुआ है दूसरी समीकरण में? 3, तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। ठीक है, अब ये वाली दोनों टर्म्स कैसे सॉल्व होंगी? हमेशा अब आप देखोगे अगर ध्यान से, तो ये क्या है? मेरी एक परिमेय संख्या p/q की फॉर्म में, और ये कैसी है? मेरी एक अपरिमेय संख्या। तो ये दोनों कैसे सॉल्व होती हैं? हमेशा एलसीएम लेकर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2 + 15y प्लस इसके बटे में कुछ भी नहीं है, तो यानी कि 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7 दूनी 14y बराबर 3। ठीक है जी, अब ये 7 इधर भाग में है, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा? गुना। तो क्या आ गया? 2 + 15y प्लस 14y बराबर 7 गुना 3 यानी कि 21। ठीक है, अब ये दो इधर प्लस में है, इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो आ गया 15y + 14y बराबर 21 - 2 यानी कि 19। और 15 और 14, क्योंकि दोनों के साथ y लिखा हुआ है, तो 15 और 14 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 29y बराबर 19। अब ये इधर 29 गुना में है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा? भाग। तो y बराबर 19/19
29, तो y की वैल्यू आ गई 19/29। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कौन सी है, जो हमने x की वैल्यू निकाली थी और वो हमारी कितनी आई थी, x बराबर 2 + 15y/7। तो y की जगह पर जो ये हमारी समीकरण है x बराबर 2 + 15y/7, इसमें हम क्या करेंगे, y की वैल्यू, y की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, वैल्यू 19/29। बाकी सारी वैसे की वैसे 2 + 15 और इसके दोनों टर्म्स क्या, और यहाँ पर में गुना, तो गुना और y की जगह क्या रख दिया हमने, 19/29। तो अब इन दोनों को जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, 285/29, ऐसे का ऐसे। और ये सारी रकम वैसे की वैसे, बस हमने क्या किया, 15 को किससे गुना किया, 19 से। अब ये वाली दोनों रकम कैसे सॉल्व होंगी, एलसीएम लेकर। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 29 दूना 58 + 285/29/7। ठीक है, 58 और 285 को प्लस करेंगे तो आएगा 343/29, और बटे में जो ये 7 है इसका क्या हो जाएगा, गुना में जाकर 1/7। अब 7 और 29 को गुना करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 203। ठीक है, तो हम हर क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे। पहली समीकरण में से x का मान निकाल के उस x के मान को दूसरे समीकरण में रख देंगे और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। अगला उदाहरण नंबर 8, उसमें उन्होंने क्या बोला है, प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 की प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको याद होगा कि प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न हमारा आफ्ताब और उसकी पुत्री की आयु का था। ठीक है, तो आफ्ताब और उसकी पुत्री की जो आयु की जो समीकरण हमारी बनी थी, 2 समीकरण, अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आए कि ये समीकरण हमारी कैसे बनी है। ठीक है, तब हमने सिर्फ समीकरण बनानी सीखी थी। अब वो क्या कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हमें इसका हल निकालना है। तो ये पहली समीकरण और ये मेरी दूसरी समीकरण। तो करना क्या है मुझे, x - 7y + 42 = 0। प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है कि सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर क्या रखना है, x की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब कुछ कहाँ ले जाना है, राइट हैंड साइड पर। तो राइट हैंड साइड पर ये 7y माइनस का है तो राइट हैंड साइड पर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। ऐसे ही ये 42 प्लस का है तो यहाँ जाकर के किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये मेरी आ गई तीसरी समीकरण। अब वो डिपेंड करता है कि हमारी समीकरण कैसी दी हुई है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पर सारे स्टेप्स करने हैं। अगर यहाँ पे 2x लिखा होता तो एक स्टेप और बढ़ जाता कि ये 2 इधर गुना में है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग। लेकिन नहीं दिया हुआ तो अब हम सीधे सीधे x की जगह पर दूसरी समीकरण में x की जगह क्या रखेंगे, 7y - 42। जहाँ x लिखा है x की जगह पे रख दो 7y - 42 और उसके बाद सारी रकम वैसे की वैसे, माइनस का 3y = 6। ठीक है, अब मैंने आपको बहुत बार समझाया कि जो y वाली टर्म्स हैं वो आपस में ऐड होंगी और जो बाकी टर्म्स हैं वो आपस में ऐड होंगी। 7y - 3y कितना बच गया, 4y - 42 = 6। अब ये 42 इधर माइनस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। 6 + 42 तो यहाँ क्या आ गया, 4y = 48। तो यहाँ 4 इधर गुना में है तो दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा, ये भाग का। तो यानी कि ये कितना आ गया, y का मान कितना आ गया मेरा, 12। अब क्या लिखेंगे, वही सेम स्टेप, y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, अगर समीकरण 3 में हम y का यह मान रख देंगे तो हमारे पास समीकरण 3 क्या है, x = 7y - 42। x = y की जगह पे क्या रखना है, 12 माइनस का 42 तो कितना आ गया, 1284 - 42। तो x की वैल्यू आ गई, 4 में से 2 गए 2, 8 में से 4 गया 4, तो x का मान कितना आ गया,
42। तो आप आंसर फाइनल कैसे लिख सकते हो कि हल में हमारा आंसर कितना आया, x बराबर 42 और y बराबर 12। ठीक है जी, बहुत आसान है प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि हमें हर क्वेश्चन में सेम स्टेप्स करने हैं। अगर आप ध्यान से समझोगे तो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी स्टेप नहीं बदलेगा। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 9। क्या लिखा उन्होंने, 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज में किए कि जब मूल्य दिया हो तो हम क्या मान लेते हैं कि माना कि पेंसिल का मूल्य कितना है मेरा x रुपये और रबड़ का मूल्य कितना है मेरा y रुपये। ठीक है, तो 2 पेंसिल्स का, एक पेंसिल की मूल्य 1 रुपये, तो 2 पेंसिल्स का मूल्य 2 रुपये। एक रबड़ का मूल्य y रुपये, तो 3 रबड़ का मूल्य 3y बराबर कितना है 9। ठीक है जी, ये हो गई मेरी पहली समीकरण। और दूसरी समीकरण क्या बनेगी, 4 पेंसिल्स की कीमत कितनी हो जाएगी, 1 की x तो 4 की 4x प्लस 6 रबड़ यानी कि 6y बराबर मूल्य कितना आ गया इसका 18। ये बन गई हमारी दूसरी समीकरण। क्या बोला है उन्होंने, प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे, प्रतिस्थापन विधि से अगर हम निकालेंगे तो x और y की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, पेंसिल और रबड़ का मूल्य। कैसे निकालूं, सेम स्टेप करूँगी कि पहली वाली समीकरण में से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालने के लिए बाकी जितने भी टर्म्स प्लस या माइनस में है वो सारी दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये 3y प्लस का है तो इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। अब x के साथ ये 2 इधर गुना में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा मेरा, ये भाग का। ये बन गई मेरी तीसरी समीकरण। अब तीसरी समीकरण की वैल्यू कहाँ रखनी है हमको, दूसरी समीकरण में। तीसरी समीकरण का मान समीकरण 2 में रखने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, समीकरण 2 क्या है मेरी, 4x प्लस 6y बराबर 18। सिर्फ x की जगह पे मुझे क्या रखना है, 9 माइनस 3y बटे में 2 प्लस का 6y बराबर 18। खत्म क्वेश्चन, बस अब इसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट्स खोलनी है और इसे सारे को सॉल्व करना है। सबसे पहले अब ये दोनों आपस में कट सकते हैं तो क्या आ गया, 2 दूनी 4, तो क्या आ गया 2 इंटू 9 माइनस 3y प्लस 6y बराबर 18। क्या आएगा, 2 को 9 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा 18, माइनस अब इसी 2 को 3y से गुना करेंगे तो कितना आएगा 6y प्लस 6y बराबर 18। ठीक है, तो 6y से 6y मेरा कट गया, आंसर कितना आ गया 18 बराबर 18। ठीक है, तो अब मेरा y तो मेरा ख़त्म ही हो गया। तो y अगर मेरा ख़त्म हो गया तो यानी कि ये जो मेरी दोनों समीकरण हैं ये दोनों कैसी हैं, यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि y का हम कोई भी मान ज्ञात नहीं कर सकते। अगर y का नहीं कर सकते तो हम x का भी नहीं ज्ञात कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये दोनों समीकरण हैं, ये दोनों समीकरण मेरी क्या हैं, एक ही हैं। यानी कि ये दोनों समीकरण कैसी हैं, एक दूसरे पर संपाती। तो संपाती, जब संपाती हमने ग्राफीय विधि से देखी थी तो संपाती कैसी होती हैं, जिसमें एक ही रेखा बनती है। तो ये दोनों एक ही हैं, संपाती हैं। और संपाती में हमारे पास क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसका कोई भी एक हल नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने निकाला कि एक हल निकल रहा था, तो इसके अनेक हल हैं। तो यानी कि हम पेंसिल और रबड़ का मूल्य ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि कोई एक मूल्य नहीं आ रहा। क्योंकि अगर हम पेंसिल और रबड़ ख़रीदने जाएंगे मार्केट में तो हमारे पास कोई एक फ़िक्स कीमत होगी ना कि इतने की पेंसिल है और इतने की रबड़ है। ऐसा तो नहीं कि एक शॉप पे आपको इतने की मिलेगी, फिर इतने की, फिर इतने की, फिर इतने की, मतलब बहुत सारी वैल्यूज़ तो नहीं होंगी ना, एक फ़िक्स वैल्यू होगी। लेकिन हमारे पास इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके क्या आ रहा है, बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसलिए हम इनका कोई भी मूल्य ज्ञात नहीं कर सकते।
अगला उदाहरण नंबर 10 क्या लिखा है, क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी। ये दो समीकरण हैं रेल पटरियों के, हमें ये बताना है कि क्या ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी या नहीं। यानी कि काटेंगी का क्या मतलब होता है, जब समीकरण बनाते हैं तो कोई एक फिक्स हल आएगा, अगर कोई एक हल आ जाएगा तो यानी कि ये दोनों रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी, वरना नहीं काटेंगी। तो चलिए बात करते हैं। x + 2y - 4 = 0। वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, बाकी सारा कुछ राइट हैंड साइड पर। 2y इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का, ये 4 इधर माइनस का है, इधर जाके प्लस का। तो ये कौन सी समीकरण आ गई मेरी, तीसरी। अब तीसरी समीकरण को कहाँ रखना है मुझे, दूसरी समीकरण में। तो x की जगह पर मुझे क्या रखना है, -2y + 4, फिर बाकी सारी रकम वैसे की वैसे, प्लस का 4y और माइनस का 12 = 0। अब 2 को -2y से गुना करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4y, प्लस 2 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आंसर आएगा, प्लस का 8, देन प्लस का 4y माइनस का 12 = 0। तो अब आप देख रहे हो ये 4y माइनस का, ये 4y प्लस का, दोनों आपस में कट गए। अब ये 8 और 12 जब माइनस होंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4 = 0। लेकिन मैथमेटिकली ये रूल क्या है हमारा, असत्य कि माइनस का 4 0 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। तो यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया कि रेल पटरियाँ एक दूसरे को नहीं काटेंगी, क्योंकि अगर काटती तो हमारे पास x और y की कोई एक वैल्यू आती। जैसे कि हमने ग्राफ में पहले भी सीखा कि जब एक दूसरे को समीकरण काटती हैं वो बिंदु हमारा हल होता है। लेकिन अगर ये दोनों बराबर ही नहीं आ रहे, कोई एक हल ही नहीं आ रहा, तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे। ठीक है जी। प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को युग्म की प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब प्रतिस्थापन विधि से मुझे इसका हल निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले पहली समीकरण ली x + y = 14। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, y को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 14 - y, ये बन गई मेरी तीसरी समीकरण। अब क्या करना है, दूसरी समीकरण लेनी है। दूसरी समीकरण में x की जगह पर क्या रखना है, 14 - y, देन -y = 4। ठीक है, तो 14, ये y और y आपस में सॉल्व होकर क्या होंगे, माइनस का 2y = 4। अब ये माइनस का 2y बराबर, ये 14 इधर प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 14, तो कितना आ गया, माइनस का 2y = माइनस का 10। माइनस से माइनस कट जाएगा, ये y इधर गुना में, 2 इधर गुना में है, इधर जाके भाग हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, y का मान कितना आ गया, 5। अब क्या करना है हमको, y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x = 14 - y। 14 - y की वैल्यू कितनी है, 5। 14 - 5 कितना आ गया मेरा, 9। तो यानी कि फाइनल आंसर आपको ये ज़रूर लिखना है पेपर में कि हमारा हल क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5। ठीक है जी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस आपको मिलते रहें। अगली वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि और प्रश्नावली 3.3 के कुछ और प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड